Welcome to Carb Academy. In this video, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखा है ना, प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से सारे वीडियो देख सकते हो। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर तो आप जानते हो, लेकिन कॉमन आ गया। अब कॉमन क्या होता है इसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले से क्वेश्चन लिखे हैं और ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, नंबर ए क्या है? 20 एंड 28 का है। तो सबसे पहले पता है क्या करेंगे, ये जो 20 है ना, इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20 का आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा पता है? 20 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या हो सकता है कि ये 1 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम फैक्टर करेंगे ना तो 1 से डिविजन हो। फैक्टर हम उसको बोल रहे हैं कि जो नंबर है ना, वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजन हो जाएगा। तो 20 हमारा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा और 20 से होगा। तो जो 20 है ये सब इनका क्या है? फैक्टर है। उसी तरह 28 का भी करेंगे। फैक्टर ऑफ 28 का फैक्टर क्या हो सकता है? ये 1 से भी डिविजन है, 2 से भी है, 3 से नहीं है, 4 से है, 6 से नहीं है, 7 से है, 8 9 10 11 12 नहीं, 14 से है और डायरेक्ट 28 से है। 28 का ये फैक्टर होंगे। अब इनमें हमसे बोला है कॉमन फैक्टर बताइए। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो दोनों में मिल रहा होगा। तो देखो 1 जो है ना दोनों में है, तो 1 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। 2 दोनों में है तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। 4 दोनों में है तो 4 हमारा कॉमन फैक्टर। और कोई है? 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 7 इसमें नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो दोनों में हो। तो जो दोनों में होगा वही कॉमन फैक्टर होता है। तो ए नंबर कंप्लीट हो गया। अब बी नंबर देखो। बी नंबर है, सबसे पहले 15 और 25 है ना, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15। 15 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 3 5 और 15। उसके बाद 25 का फाइंड करेंगे। फैक्टर ऑफ 25, ये 1 हो सकता है, 2 तो होगा नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 हो सकता है। और कोई होगा क्या? 25 का और कोई फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, डायरेक्ट हमारा 25 ही होगा और कोई नहीं होगा। तो इसमें देखो तो कॉमन क्या फैक्टर होगा बताओ। लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 दोनों में है और 3 तो नहीं है, 5 है, 5 दोनों में है। तो 1 और 5 जो होगा दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। सी देखो इसका अगला 35 और 50 है। सबसे पहले फैक्टर ऑफ 35 निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 35 ये हो सकता है 1, 2 नहीं होगा, 3 होगा नहीं, 4 5 5 होगा, 7 भी होगा और ये डायरेक्ट 35 होगा और कोई इसके बीच में नहीं होगा। वैसे ही 50 का निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 50 ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 होगा, 10 होगा और 11 12 13 कुछ नहीं, 25 होगा और ये 50 हो जाएगा और तो कोई नहीं होगा। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है और 5 हो सकता है और कोई है क्या? नहीं है। तो 1 और 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। मतलब दोनों में जो मिलेगा वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। ओके, डी देखो, डी है 56। तो फैक्टर ऑफ 56 का फैक्टर क्या होगा? 1 2
5 होगा, 4 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी, 6 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी होगा, 9 10 11 12 13 14 हो गया, 14 हो जाएगा, 14 होगा, और 28 होगा, और डायरेक्ट 56 हो सकता है। उसके बाद 120 है, तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 120, 1 हो सकता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 10 होगा क्या, 10 भी होगा, 20 भी होगा, और 15 भी होगा क्या, 15 हाँ 15 भी होगा, 15 भी होगा, 15 छूट गया, 15 भी हो जाएगा। ऐसा ही 30 भी होगा, 60 भी होगा, और 120 भी होगा। ये सारे फैक्टर हैं, हमें तो सिर्फ चाहिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, और कोई है, और कोई है क्या, 7 8 9 10, और कोई नहीं होगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, कौन कौन होगा, 1 और 2 हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पर 2 के बाद 4 भी इसका होगा, 56 का कॉमन फैक्टर 4 भी होगा, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 1 2 3 4 होगा, 1 2 4 होगा, कॉमन फैक्टर में 1 2 4 होगा। ओके, तो जो दोनों में मिलेगा वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो फैक्टर तो आपको फाइंड करने आ गया, कॉमन फैक्टर भी फाइंड करने अब आ गया होगा। क्वेश्चन 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। अब इसमें क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है। ए में क्या है, 2 नहीं 3 है, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर ए, हम फैक्टर ऑफ 4 निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 4 हो सकता है। उसके बाद 8 के लिए फाइंड करेंगे फैक्टर ऑफ 8, इसके लिए 1 2 4 और 8 होगा। 12 का निकालेंगे फैक्टर ऑफ 12, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और 12 होगा। अब इसमें भी कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर, क्या क्या होगा कॉमन फैक्टर, 1 हो सकता है, दोनों तीनों में है, 2 तीनों में है, और 4 भी तीनों में है। तो जो तीनों में पूछा जाएगा तो तीनों में कॉमन देखेंगे, तो जो होगा उसको लिख देंगे, हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। बी नंबर, फैक्टर ऑफ 5 फाइंड करेंगे। फैक्टर ऑफ 5 क्या होगा, इसका 1 और 5 हो सकता है। उसके बाद 15 है, तो फैक्टर ऑफ 15, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 और ये 15। उसके बाद 25 है, तो फैक्टर ऑफ 25, ये 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, और डायरेक्ट 25, और इसका कुछ नहीं होगा। अब तीनों में देखो तो क्या है, तीनों में 1 और 5 तीनों में है, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 एंड 5। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया, हुआ ना, कोई डाउट नहीं है। अब 3 देखते हैं। 3 क्या है, 3 है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब ये देखो क्या है, अब मल्टीपल्स के बारे में आपको समझना होगा, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। पहले देखो आपको क्या करना होगा, ये 6 और 8 है, तो 6 और 8 का मल्टीपल्स लिखना होगा। अब मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब होता है कि 6 का टेबल, 8 का टेबल आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आइए, तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीपल लिखेंगे। नंबर ए को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का टेबल को लिख देंगे, 6 6 2 या 12, 6 3 या 18,
24, 30, 36, 42, 48, उसके बाद 48 के बाद 62, 48 और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना 54, 60, 10 तक हो गया। आगे भी आप लिख सकते हो क्योंकि मल्टीपल्स आपका पेज खत्म हो जाएगा, मल्टीपल्स खत्म नहीं होता। मल्टीपल्स कहते किसको है, जिसका बोला जाएगा उसका बस टेबल लिखते चले जाएंगे 10 टाइम्स, उसके बाद 11 टाइम्स, फिर उसके बाद 12 टाइम्स, उसके बाद आगे बढ़ोगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ तक लिख लिया। वैसे ही फिर 8 का लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का टेबल लिख देंगे। 8, 8 2 जा 16, 24, 32, 40, 48, 56 और उसके बाद 72, 80, 88 ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, अब देखो तो आपसे बोला है कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, इसमें से कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड करना है। कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होगा। पहले देखो 6 नहीं मिल रहा है, 12 भी नहीं, 18 भी नहीं, हमारा 24 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो 3 लिखना है बस। 24 हो गया, उसके बाद हमारा 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, ये 2 मिल गया, और क्या है 72 और 72 इसमें भी है। तो देखो बस हमको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखना था, तो हमने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स राइट कर लिया, हो गया। अब बी नंबर देखो क्या है, बी नंबर है 12 एंड 18। तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 18 निकालेंगे। 18 का क्या करेंगे, 18 का 12 ना, 12 का टेबल राइट करेंगे। ठीक है, याद है ना 12 का टेबल, याद होना चाहिए भाई। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 12 10 जा 110, ऐसे ही चलते जाएगा। उसके बाद 18 है ना, तो 18 का लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये हमारा 10 तक हमने राइट किया। ठीक है, अब देखो तो हमें फर्स्ट कितना चाहिए 3, तो लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स इक्वल टू क्या होगा। पहले तो हमारा क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है। पहले तो 36 मिल जाएगा, एक ये हो गया। उसके बाद इसमें 60 नहीं है, 72 मिल जाएगा, 72 दोनों मिल जाएगा। उसके बाद 100 दोनों में, तीनों में मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा। देखो 3 मल्टीपल्स हो गया। तो आपको मल्टीपल्स में कुछ नहीं होता, बस उसको टेबल लिख देना होता है। ठीक है ना, आप एवरेज 10 तक लिखो, 10 तक नहीं मिल रहा है तो आगे भी कुछ बढ़ा सकते हो, लेकिन आपका मल्टीपल खत्म नहीं होता, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है ना, ऐसा आपको कहा जाए कि 6 का मल्टीपल्स लिखो तो आप 10 तक लिख दो, फिर ऐसे डॉट डॉट कर दो, क्योंकि आगे जाते जाएगा आपको पेज खत्म हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स जो कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स 3 and 4। अब ये देखो यहाँ पर क्या करना है आपको कि हमें राइट ऑल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है, विच आर कॉमन मल्टीपल्स 3 and 4। इसका मतलब है कि 3 और 4 का पहले आप क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स लिखना है, ये 100 तक जाना चाहिए। मतलब 3 का टेबल आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कहाँ तक 100 से कम तक है 99 तक। 4 का भी लिखते जाओ लिखते जाओ, कहाँ तक 100 से कम है 99 तक। पहले हम देखो क्या करते हैं, 3 का मल्टीपल्स लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा,
3 3 2 जा 6, याद है ना, 3 का टेबल लिख दो। मैं फास्ट लिखता हूँ। देखो 10 तक हो गया, आगे भी आप बढ़ा सकते हो क्योंकि हमें 100 तक चाहिए। 33, उसके बाद 33 में 3 ऐड करेंगे 6, 39, 42, ऐसे ही डॉट 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 जाते जाते कहाँ तक जाएगा, ये हमारा 99 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 का क्या होगा, 4 1 जा 4, 8, 12, 4 10 जा 40, 44, 48, 52, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये हमारा 96 तक जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक जो कॉमन मिलेगा उन सारे को लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 क्या हो जाएगा, 3 and 4 का कॉमन मल्टीपल्स, देखो दोनों में जो मिलेगा उस सारे को लिख देना है। तो देखो हमारा 12 है ना, दोनों में है, तो उनको भी लिख देंगे। उसके बाद 24 दोनों में है, उसके बाद 36 दोनों में है, उसके बाद 48 दोनों में है, दोनों में मिलेगा 48, क्योंकि यहाँ आप देखो 42 के बाद क्या आएगा, 44, 44 के 46, 3 ऐड करना है 45, उसके बाद 48 दोनों में मिलेगा। ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते जाओ, 48 के बाद हमारा आएगा 51, डॉट डॉट ऐसे आएगा, तो इधर हमारा 48 मिल गया। और आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे जानते हो क्या मिलेगा, 72 भी मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 84 भी मिल जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो 96 भी मिलेगा। अब आपको सर आपको कैसे पता, तो देखो एक ट्रिक भी है। यदि आपको ट्रिक नहीं लगाना है तो आप क्या करो ना, 3 का 99 तक आप सारे को लिख दो, 51 फिर 54 फिर 57 ऐसे लिखते चले जाओ। और 4 का भी 52 56 50 62, मतलब सारे लिख दिया करो। दोनों को लिखने के बाद जो कॉमन मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ रहे हो, देखो कहने का मतलब है ना, अब 3 का हमको मल्टीपल्स लिखना है 100 तक, तो हम क्या करेंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99, ये 3 का टेबल हो गया पूरा, हमने 100 तक लिख दिया, 100 से कम तक। अब वैसे ही 4 का लिखेंगे, 4 उसके बाद 44, फिर इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 48 52 56 60 64 68 72 74 ऐड कर देंगे 76 80 84 88 92 96। देखो हमने 3 का पूरा कॉमन मल्टीपल्स, 3 का पूरा मल्टीपल्स लिख दिया 100 तक, और 4 का भी लिख दिया। अब दोनों में कॉमन मिलाओ कौन कौन मिलेगा, जो हमने लिखा है ना वही सारे मिलेंगे। आप देख लो, तो हमने थोड़ा सा आपको ऐसे डॉट डॉट करके लिख दिया और जल्दी करने के लिए कर दिया, नहीं तो आप लोग क्या करो एग्जाम में कि पूरा इसको लिखो 3 को भी और 4 को भी, उसके बाद आप मल्टीपल लो और अच्छा रहेगा। हमने जो लेकर के आपको दिखा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। ये भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब इसमें को प्राइम ढूंढना है। आइए, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा क्या मिला है, 18 and 35 का, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। 35 का निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 35, ये क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 और 35 होगा। अब देखो तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? सिर्फ 1 1 तो मिल रहा है, तो ये लिखेंगे कॉमन फैक्टर हमारा 1 मिल गया। तो याद रखिएगा, हम उसी नंबर को को प्राइम बोलेंगे जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। 1 के साथ में कोई अदर नंबर कॉमन में मिल जाए तो को प्राइम नंबर नहीं है। तो लिखेंगे बोथ, यानी दोनों, बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? एक है सिर्फ। कॉमन फैक्टर 1 कॉमन फैक्टर। तो फिर हम इसे बोलेंगे कि दे आर को-प्राइम, दे आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारा आंसर। मतलब 2 कॉमन मिल जाएगा तो को प्राइम नंबर नहीं होगा, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी देखते हैं। बी क्या है आपका? बी है 15 और 37, 15 एंड 37। ठीक है, तो पहले हम फैक्टर ऑफ 15 करेंगे। फैक्टर ऑफ 15 तो ये होगा इसका 1 3 5 और 15 हो जाएगा। उसके बाद 37 का फैक्टर ऑफ 37, ये 1 हो सकता है और कोई नंबर होगा ही नहीं, 37 डायरेक्ट होगा। इसमें भी क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 मिल रहा है। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर हमारा 1 मिल गया। तो लिखेंगे बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, तो दे आर को प्राइम नंबर। ये भी हमारा को प्राइम नंबर है। ओके, अब देखो वैसे ही आपको यदि हम दे दे सी तो बना दोगे क्या? सी आपसे नहीं बनेगा, हम सी बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ अलग है। ओके, सी है हमारा 30 एंड 415। तो पहले हम 30 का क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर 1 2 3 5 6 10 15 30। और फैक्टर ऑफ 415, इसका क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, और कोई हो गया और कोई होगा 7 8 9 10। एक ही बार जानते हो क्या होगा? 83 5 जा 400, हाँ 83 होगा। और क्या हो सकता है? 415 होगा। बस इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसे भी दिख गया कि 1 तो मिल रहा है, साथ में को 5 भी मिल गया, तो ऐसे ही को प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले इसका देखो कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर जो होगा इसका 1 और 5 आ गया, 2 आ गया। जब 2 आ गया तो समझो कि इसका कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर नहीं है। तो लिखेंगे बोथ हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर। ओके, तो दे आर नॉट को प्राइम नंबर। ओके, ये हमारा आंसर। अब चलो ये देखो डी ई एफ, ये आप लोग खुद से बनाना। अब हम ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए आप लोग बनाना कि अपने खुद से भी चेक करो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि जिसका 2 कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा, जिसका 1 होगा तो को प्राइम होगा। तो आप लोग खुद बना सकते हो, ये बताने की जरूरत थोड़ी है। चलो 6 देखते हैं। 6 बोला कि नंबर इज डिविजल बाई बोथ
5 and 12 बाई विच अदर नंबर विल डैट नंबर बी ऑलवेज डिविजल। बहुत आसान है, कुछ करना है आपको, नंबर ढूंढना है कि नंबर इज डिविजल बाई बोथ, मतलब 5 और 12 से कौन नंबर डिविजल हो जाएगा। जब ऐसा पूछे ना तो आप उन दोनों का मल्टीपल कर दो। तो देखो 5 इंटू 12 कर दो, क्या होगा 60। अब जो 60 आया है ना, ये दोनों नंबर से डिविजल हो जाएगा। तो लिखेंगे द नंबर मस्ट बी डिविजल बाई 60। ओके, अब ये 60 आया, इन दोनों नंबर से डिविजल हो जाएगा। बस यही तो पूछा जा रहा है। लास्ट है कि नंबर इज डिविजल बाई 12 बाई व्हाट अदर नंबर विल डेट नंबर बी डिविजल। अभी बोल रहा है कि जो 12 है ये कौन कौन से नंबर से अदर नंबर से डिविजल हो सकता है। तो आराम से इसका फैक्टर फाइंड कर दो। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो ये जो नंबर होंगे ना, इन सारे नंबर से इसमें डिविजन भी हो जाएगा। आप चेक कभी कर लो, होगा ना। तो लिखेंगे द नंबर also be divisible by 1 2 3 4 6 and 12। ये हमारा आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कंप्लीट भी हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।